हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन, बच्चों के पेट में दर्द। बच्चों के पेट में दर्द होना एक बहुत ही आम बात है और डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन करने का ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और कॉमन कारण है। बच्चों में कई बार अचानक दर्द उठता है जिसको हम एक्यूट पेन बोलते हैं और कई बार लंबे समय तक थोड़े थोड़े दिनों के बाद रुक रुक करके जो पेन होता है उसको हम लोग क्रोनिक रेकरेंट पेन एब्डोमेन कहते हैं। अधिकतर केसेस के अंदर में ये पेट का दर्द कोई बहुत बड़ी चिंता का कारण नहीं होता, लेकिन कुछ केसेस में ये गंभीर बीमारी का सूचक भी हो सकता है। आइए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि बच्चों के पेट में दर्द के क्या क्या कारण हो सकते हैं, साथ में और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं और अगर दर्द हो तो हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम कारणों की चर्चा करते हैं। बच्चों में पेट दर्द के अनेक कारण हो सकते हैं, लेकिन इस छोटे से वीडियो में सारे कारण डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, तो हम कुछ कारणों को डिस्कस करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चों के जो पेट में दर्द है वह पेट में जो स्थित ऑर्गन है उन्हीं से हो। कई बार पेट से बाहर के ऑर्गन से भी ये दर्द हो सकता है, जैसे न्यूमोनिया के अंदर में भी पेट में दर्द हो सकता है। सबसे कॉमन कारण जो पेट दर्द का है वो है फूड इंटॉलरेंस, इंडाइजेशन, फूड पॉइजनिंग। गलत खाना, अधिक खाना बहुत ही कॉमन कारण है पेट दर्द का। इससे इंडाइजेशन, एसिडिटी, गैस और पेट दर्द हो सकता है। फ्राइड फूड खाने से, स्पाइसी फूड खाने से, ऑयली फूड खाने से, रिफाइंड प्रोसेस फूड खाने से, अधिक जो मीठे शरबत हैं वो पीने से, कैफिनेटेड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स यानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आदि पीने से पेट में दर्द हो सकता है। किसी पर्टिकुलर फूड से कई बार किसी किसी बच्चे को एलर्जी हो सकती है, इंटॉलरेंस हो सकती है, जैसे दूध से लैक्टोज इंटॉलरेंस और काउज मिल्क प्रोटीन एलर्जी। ये पेट दर्द के कॉमन कारण हैं। इनके अलावा जैसे एग, सी फूड, ग्राउंडनट, गेहूँ, इन सब से भी एलर्जी हो सकती है। जिनको ग्लूटेन एंट्रोपैथी होती है उनको कोई भी फूड जिसमें ग्लूटेन हो उससे पेट दर्द हो सकता है। कब्जी रहना बहुत ही कॉमन कारण है बच्चों के अंदर पेट दर्द का। मैंने ऑलरेडी कब्जी के ऊपर में 2 वीडियो बना रखे हैं, वो आप ज़रूर देखिए। गलत खाना खाना और बदलती हुई लाइफ स्टाइल ये कब्जी के बढ़ते हुए इंसिडेंसेस का मुख्य कारण है। खाने में पानी की कमी होना, कम रेशे वाले खाद्य पदार्थ खाना, इर्रेगुलर पोटी टाइमिंग, पोटी को होल्ड करने की आदत और फिजिकल एक्सरसाइजेज में कमी, यह कब्जी के मुख्य कारण हैं। जब कब्ज रहती है तो पोटी की टेंडेंसी होने पर बच्चे को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, लेकिन पोटी हो जाने के बाद उसको रिलीफ भी मिल जाती है। रेकरेंट एब्डोमिनल पेन का यह एक बहुत ही बड़ा कारण है। पेट में कीड़े होना, दूसरे पैरासाइटिक इन्फेक्शन होना जैसे जियार्डियासिस, अमीबायासिस काफ़ी कॉमन कारण है। कीड़ों के अंदर में राउंडवॉर्म पेट में होने से पेट दर्द की शिकायत अधिक होने के चांसेस रहते हैं। पेट में किसी भी तरह का इन्फेक्शन, डायरिया इन्फेक्शन, डिसेंट्री का इन्फेक्शन, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन, गोल ब्लैडर में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन, पेट में जो ग्लैंड्स होती है, लिम्फ नोड्स होती है, उनमें इन्फेक्शन, पेनक्रियाज में इन्फेक्शन, ये काफ़ी कॉमन कारण है। जिन ऑर्गन्स में मूवमेंट्स होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, होलो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर, यूरेटर, इनके अंदर में कई बार इनके मूवमेंट्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तब पेट दर्द होना शुरू हो जाता है। एक मुख्य कारण है इनका स्टोन हो जाना। छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं तो उस समय वो एयर स्वॉलो करते हैं जिसको हम एरोफेगी कहते हैं। ये जब एयर पेट में जाके एक्युमुलेट होती है तो ये एक बहुत ही कॉमन कारण बन जाती है पेट में दर्द होने का।
स्कूल जाने वाले जो बच्चे हैं उनके कई बार स्ट्रेस और एंजाइटी से भी पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। पेट में किसी भी तरह की चोट लगने से दर्द हो सकता है। लड़कियों में पीरियड्स के समय पर, टीनेज गर्ल्स में भी स्पेशली मेंस रिलेटेड पेन होता है, जिसको हम लोग डिसमेनोरिया कहते हैं। एक फंक्शनल पेन है जो काफ़ी कॉमन है। ये 5 से लेकर 15 साल तक के बच्चों में कॉमन है और हर तरह के टेस्ट करने के बाद में भी कोई डेफिनेट कारण इसमें पता नहीं चलता है। ये रेकरेंट पेन एब्डोमेन का बहुत ही कॉमन कारण है। आइए अब हम समझते हैं कि पेट में जो दर्द होता है इसके साथ और क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। कई बीमारियों में पेट दर्द अपने आप में एक अकेला सिम्टम हो सकता है, लेकिन अनेक बार अनेक सिम्टम्स अनेक बीमारियों में हो सकते हैं। बच्चे अपनी उम्र व बुद्धि के अनुसार कई बार अन्य दूसरे सिम्टम्स को पेट दर्द के साथ में कंफ्यूज करते हैं, जैसे जी मचलना, उल्टी जैसा लगना, पोटी की टेंडेंसी होना, भूख लगना। इनको भी बच्चे कई बार पेट दर्द बोल के कंप्लेन करते हैं। बच्चे जब पेट दर्द होता है तो अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं। कोई रो करके, कोई दिखा करके, कोई खाना नहीं खा करके, कोई शांत रह करके, कोई चेहरे के हाव भाव से, कोई चिल्ला करके। कई बच्चे थोड़ा पेट दर्द होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कई बच्चे ज़्यादा दर्द होने पर भी काफ़ी कम परेशान होते हैं। दर्द की अधिकता एक पेट के विशेष पार्ट में हो सकती है। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड है। जैसे अगर अपेंडिक्स हो तो राइट लोअर साइड में, लीवर या गोल ब्लैडर हो तो राइट अपर साइड के अंदर, गैस्ट्रिक का अगर पेन हो तो मिडिल अपर में, पेशाब रिलेटेड अगर हो तो लोअर डाउन साइड में, अगर इंटेस्टाइन रिलेटेड अगर पेन हो तो नाभि के चारों तरफ। कॉन्स्टिपेशन का ज़्यादातर दर्द लेफ्ट साइड डाउन में होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि दर्द हमेशा उस ऑर्गन वाले एरिया में ही होगा। जैसे एपेंडिसाइटिस जब होती है तो शुरुआत में दर्द राइट लोअर साइड एब्डोमेन में नहीं होकर और नाभि के चारों तरफ होता है। बच्चों के जब दर्द होता है तो बच्चे उस दर्द वाले भाग को स्थिर रखना चाहते हैं, हिलना डुलना नहीं चाहते। हमको ये ध्यान देना है कि बच्चे का हाथ किस जगह पर पहुंच रहा है। कई बार बच्चा पेन लोकेट नहीं कर सकता, पेन डिफ्यूज रहता है, पिन पॉइंट नहीं कर सकता। वो कभी वो एक जगह बताता है, कभी दूसरी जगह बताता है। हम इसको वांडरिंग पेन बोल सकते हैं। पेट में गैस वगैरह होने पर, ऑब्स्ट्रक्शन कुछ होने पर ये काफ़ी कॉमन है। जो पेट में दर्द है वह कंटिन्यूअस भी हो सकता है और रुक रुक करके भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पेट दर्द का कारण क्या है। जो होलो लाइक ट्यूब स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे इंटेस्टाइन हुआ, गोल ब्लैडर हुआ, यूरेटर हुआ, इनके अंदर में यूजुअली जो दर्द होता है वो कोलिकी पेन होता है। हम इनको मरोड़े बोल सकते हैं। ये रुक रुक करके बार बार आता है। छोटे बच्चों को पेट में गैस इकट्ठी हो जाने पर, पेट में गैस जमा हो जाने पर कोलिकी पेन काफ़ी कॉमन होता है। इसमें बच्चा रुक रुक करके बार बार रोता चिल्लाता है, पाँव पेट की तरफ में खींचता है। जिस समय वो दर्द आता है उस समय पेट उसका कड़ा हो जाता है। अगर पेट दर्द का कारण इन्फेक्शन हो तो बुखार होना काफ़ी कॉमन है, और अगर बुखार के साथ में ठंड लग रही हो, कप कपाहट हो, तो कॉमनली ये सेप्टिक इन्फेक्शंस के कारण होता है। पेट दर्द में उल्टी होना बहुत ही कॉमन है और पेट की किसी भी बीमारी में उल्टी हो सकती है, लेकिन विशेषकर स्टोमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गोल ब्लैडर, पेनक्रियाज, इनसे संबंधित बीमारियों में उल्टी कुछ ज़्यादा ही होती है। दर्द और उल्टी के साथ अगर पेट भी फूला हुआ हो तो ये नॉर्मली गैस या ऑब्स्ट्रक्शन की तरफ इशारा करता है। उल्टी, पेट दर्द, बार बार पोटी लगना, पोटी में खून जाना, ये डिसेंट्री की तरफ इशारा करता है। और आँख पीली होना, भूख कम लगना, ये जॉन्डिस की तरफ इंडिकेशन देता है। आइए अब हम समझते हैं कि जब बच्चे के पेट में दर्द हो तो ऐसे में पेरेंट्स को क्या करना चाहिए।
बच्चे के हाव भाव और उसके लक्षणों के अनुसार कोशिश ये करनी चाहिए कि पेट दर्द क्या है, कहाँ से हो रहा है। बच्चे को आप सीधा लेटा करके पेट दर्द के स्थान को सुनिश्चित करने की कोशिश करें, उसको आराम करने दें और जिस पोजीशन में बच्चा ज़्यादा कंफर्ट फील करता है उसी पोजीशन में आप उसको आराम करने दें। कई बार बच्चे को अगर थोड़ा समय के लिए उल्टा लेटा दिया जाए तो या तो गैस निकल जाती है या बच्चा उल्टी कर देता है और उसके बाद में काफ़ी आराम महसूस करता है। अगर बच्चा खाना नहीं खाना चाहे तो डोंट फोर्स, मत खिलाइए, और अगर वो खाना चाहे तो आप उसको थोड़ा थोड़ा बार बार लिक्विड खाना दे सकते हैं। अगर लूज मोशन और वॉमिटिंग हो रहा हो तो आप उसको WHO रिकमेंडेड जो ORS है वो राइस वाटर, दाल वाटर, कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, दही, छाछ आदि भी दे सकते हैं। और अगर बच्चा खाना खाना चाहे तो आप उसको बनाना, एप्पल, राइस दाल और टोस्ट भी खिला सकते हैं। एक बार में पेट भरने के बजाय अगर थोड़ा थोड़ा बार बार खिलाया जाए तो ये ज़्यादा अच्छा है। होम अवेलेबल जो रेमेडीज़ है, जीरा हुआ, सौंफ हुआ, अजवाइन हुआ, इनका पानी गैस व गैस्ट्रिक दोनों में ही लाभदायक है। ऐसा कुछ भी नहीं देना चाहिए जिससे दर्द बढ़ जाने का डर हो, जैसे फ्राइड फूड, स्पाइसी फूड, ऑयली फूड, प्रोसेस फूड, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह। बच्चे को जब पेट में दर्द हो तो आप उसको शौच के लिए, पोटी करने के लिए प्रोत्साहित करें। कई बार बच्चा पोटी नहीं कर पाता है, इसी के लिए उसको दर्द होते रहता है। जैसे ही बच्चा पोटी कर लेता है उसको आराम मिल जाता है। बच्चे का ध्यान हटाने के लिए आप उसको अन्य एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा बिजी करिए जिससे उसका मन लगा रहे। अगर बुखार हो तो पैरासीटामोल दिया जा सकता है। उल्टी अगर हो तो ओंडानसेट्रॉन या डोमपेरिडोन आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेकर के दे सकते हैं। बच्चे की कंडीशन पर पूरा ध्यान अपना बनाए रखें। अगर पेट का दर्द ज़्यादा हो रहा हो, कई बार पेट का दर्द सीरियस बीमारी की तरफ में इशारा करता है, तो हमको ये सब जान लेना चाहिए कि क्या क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें हमको तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी है। अगर दर्द बढ़ रहा हो, दर्द किसी एक पर्टिकुलर पार्ट में आकर के सीमित हो जाए, पेट में अगर सूजन आ जाए या छूने पर एक पर्टिकुलर पार्ट में दर्द हो, उल्टी और लूज मोशन नहीं रुक रहा हो, उल्टी में या पोटी में खून जा रहा हो, हाई फीवर होने लग जाए या बार बार फीवर आने लग जाए, या पेट में चोट लगी हो, पेशाब में रुकावट हो, सांस लेने में परेशानी हो और जॉन्डिस हो या स्किन रेशेज आ जाए, या किसी भी कारण से आपको बच्चे की कंडीशन अच्छी नहीं लग रही हो तो आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करिए। अधिकतर केसेज में दर्द कुछ समय बाद ठीक हो ही जाता है, न तो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है न ही टेस्ट करने की। लेकिन जब भी ज़रूरत पड़े आप डॉक्टर के पास ज़रूर बच्चे को लेके जाइए। जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चे के क्या क्या सिम्टम्स है, उसका हिस्ट्री लेना चाहेंगे, फिर वो बच्चे को एग्जामिन करेंगे। अधिकतर केसेज में हिस्ट्री लेना और एग्जामिन करना, इन दोनों स्टेप से ही डायग्नोसिस फाइनल हो जाती है और बच्चे का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाता है। कई केस में ब्लड, स्टूल, यूरिन या पेट का अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ती है। एकदम रेयर केसेज में स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशंस, CT स्कैन, MRI या एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अधिकतर केसेज में ट्रीटमेंट जो है वो कारण विशेष पर डिपेंड करता है, लेकिन आप लोगों को कभी भी सेल्फ ट्रीटमेंट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये खाली डायग्नोसिस को डिले करता है, ट्रीटमेंट को डिले करता है और कॉम्प्लिकेशंस को निमंत्रण देता है। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको बच्चों में जो पेट दर्द होता है उस विषय पर थोड़ा बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला है। मैंने मेरी इस चैनल पर चाइल्ड हेल्थ के ऊपर और कोरोना के ऊपर में अनेक वीडियो बना रखे हैं और अपलोड किए हुए हैं। आप सब लोग इसका लाभ ले सकते हैं। अभी तक अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।